दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस वहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही। जी हाँ, वहां पर कांग्रेस और सपा के बीच जो एक तरीके से इंडिया गठबंधन है, उपचुनाव को लेकर 9 की 9 सीटों पर जो है अखिलेश यादव यानी सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। अब ये मामला यहाँ तक नहीं रुका है दोस्तों, क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र चुनाव तक आगे जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस जो है एक कदम पीछे हटती है और उसके बाद महाराष्ट्र में अगर उसको फायदा मिलता है तो ये जो है काफ़ी मंझी हुई राजनीति हम इसको कहेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो आप समझ ही गए होंगे। किस प्रकार से जो है 4 से 6 पार्टियां बन गई हैं और उन पार्टियों के बीच भी मतभेद जारी है। और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को यहाँ से बैक जाकर थोड़ा जो कांग्रेस पार्टी है उसका फायदा महाराष्ट्र में लेने जा रही। विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, आखिर किस प्रकार से क्या चीजें चल रही हैं और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है। सारी चीजें विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप आराम से बैठिए और वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा ये पूरा मामला दरअसल कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो है हेडलाइंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। दरअसल यूपी उपचुनाव में क्यों प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, जाने अखिलेश और राहुल में क्या हुई है बात। यूपी में उपचुनाव में सपा अब अकेले सभी 9 सीटों पर अपने सिंबल पर लड़ेगी और कांग्रेस उसका साथ देगी। कांग्रेस ने सपा की ओर से 2 सीटों के ऑफर स्वीकार करने की बजाय किसी भी सीट पर न लड़ने की बात कही। आइए जानते हैं राहुल और अखिलेश में किस बात पर जो है इन चीज़ों को लेकर सहमति बनी है। जी हाँ दोस्तों, सहमति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें ऑफर की गई थी, जबकि समर्थन इंडिया गठबंधन का वहां पर दिखा और जो है कांग्रेस ने कहा कि वो किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और ये गठबंधन आगे जो है किस रणनीति के तहत तैयार किया गया वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार को एक ट्वीट किया जो उपचुनाव को लेकर था उसके और इंडिया गठबंधन को लेकर, उसके क्या मायने हैं वो हम आपको समझाते देख सकते हैं स्क्रीन पर। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार रात जो एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से कभी 9 विधानसभा सीटों पर जो है 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में अखिलेश की बात के कई मायने निकाले जा रहे थे। अखिलेश ने कांग्रेस के बारे में ऐसा पहली बार बोले हैं। कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस को खुश करना एक तरीके से चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन है, दरअसल वो किस बिहार पर बना है। इंडिया गठबंधन का जो मकसद है दरअसल दोस्तों वो ये है किसी भी तरीके से जंगल राज यूपी में अखिलेश यादव को जो लोकसभा में समर्थन मिला। एक तरीके से दोस्तों अगर बात करें बिल्कुल ज़मीनी हकीकत की, तो मोदी जी को लोकसभा में यानी लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर करने में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और दोनों ही राज्यों में जो है अब उपचुनाव यूपी में है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, तो दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस वहां पर जो है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो वैसे ही जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर समाजवादी पार्टी 9 अपने कैंडिडेट उतार भी देती है, अगर वहां पर 9 कैंडिडेट अपने उतार भी देती है और उसका फायदा अगर इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस पार्टी को
अगर वहाँ पर मिलता है यानी महाराष्ट्र में, तो ये भी जो है दोनों तरफ से उनकी काफ़ी मंची हुई राजनीति कहलाएगी। उसके बाद दोस्तों जो है राजनीतिक विशेषज्ञों का इसके बारे में क्या कहना वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल वही राजनीति के जानकार यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चिंता महाराष्ट्र की है। कांग्रेस ने हरियाणा से सबक लेते हुए रणनीति के तहत फैसला लिया है। कांग्रेस चाहती है कि सपा वहां साथ दे। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने देर रात यानी ट्विटर पर पोस्ट किया कि पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संकेतों में यह भी कह दिया कि भाजपा हराने के लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस सपा के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा के जंगल राज को खत्म करना जरूरी है। भाजपा को हटाने के लिए हर स्तर पर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है। सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा का सफाया करेगी। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, इस मुद्दे पर गुरुवार को नेतृत्व के साथ जो है बैठक इस मामले पर होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया है इस राजनीति का कि कांग्रेस जो एक कदम पीछे वहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में हट रही है, वो दरअसल एक कदम और आगे छलांग महाराष्ट्र में लगा रही है। यानी जो इंडिया गठबंधन है वो हर तरीके से मोदी सरकार को तोड़ने का हर प्रयास जो है कर रहा है। और महाराष्ट्र की से जुड़ी किस प्रकार से खबर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा चुनाव में जिस तरह सपा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद पीछे हट गई, उसी तरह का घटनाक्रम अब होते दिखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत के बाद इस फॉर्मूले पर सहमति बनी है। अब सपा महाराष्ट्र में सीटों को लेकर नरम रुख अपनाएगी। जी हाँ, यानी कि जो भी ये फैसला हुआ है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब इसका असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा, क्योंकि वहां पर सपा पार्टी अब अपना नरम रुख अपनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो राजनीति है उसमें एक तरीके से मोदी जी को पिछाड़ रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी मजबूत है और उसके बाद जो है अगर वहाँ पर मजबूती के साथ वो खड़ी है तो उसमें कांग्रेस अगर दखल अंदाजी ना करे तो भी इंडिया गठबंधन की ही जीत है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करना साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर हर एक पार्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे चलकर जो है क्या नया मोड़ लाएंगी वो तो खैर हमें आने वाले चुनाव रिजल्ट्स पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति दरअसल इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ कर रहा है वो वाकई ज़बरदस्त है। क्या है आपके इस पूरे मामले पर राय, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।